नमस्कार, मैं दिशा पामेचा। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे 10वीं कक्षा के बाद एक विद्यार्थी अपने विषयों का चयन कर सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली के अनुसार 10वीं कक्षा तक सभी छात्र एक समान विषय अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनकी बुनियाद मजबूत होती है, साथ ही में वो अपनी रुचि को पहचान पाते हैं। इसलिए 10वीं कक्षा के बाद उनको एक अवसर दिया जाता है जहां वो अपनी रुचि अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं, उनका अध्ययन करके उनमें विशेषज्ञ बन सकते हैं, साथ ही में अपना मनपसंद रोजगार का चयन कर सकते हैं। तो ऐसे मोड़ पर हर विद्यार्थी के मन में कुछ सवाल होते हैं कि वो 10वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं, साथ ही में 10वीं के बाद कौन से विषय होते हैं और प्रत्येक विषय में कौन कौन से करियर विकल्प होते हैं। उनके मन में एक बात और रहती है कि विषयों का चयन करते वक्त क्या मन में रखें। तो सबसे पहली चीज जो आपको मन में रखनी है वो है आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा है आपकी प्रतिभा, आप में क्या टैलेंट है, क्या हुनर है आप में। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी योग्यता। चौथा आपको जो ध्यान रखना है वो है आपकी अध्ययन क्षमता, कि कितनी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इन चार बातों को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है। जो नहीं करना है वो ये है कि आपको देखा देखी नहीं करनी है कि भाई मेरे एक फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया और मैं अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ, दोस्त के साथ रहना चाहता हूँ, हमारी मित्रता है तो मैं भी वही सब्जेक्ट लूंगा। ये बिल्कुल नहीं करना। इन सब के साथ में आपको जो मदद करने के लिए है वो है आपके माता पिता, साथ में आपके गुरुजन। हम सब मिलकर आपके विषय चयन में आपका मदद कर सकते हैं। एक बात और, जब आप अपने विषयों का चयन कर लें तो उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें जो आपके विषय के प्रति नकारात्मक हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे सवाल थे उनके क्या जवाब है। तो हमारे यहाँ पे जो विषय हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हर श्रेणी को हम संकाय बोलते हैं। हमारा पहला संकाय है यहाँ पर कला, आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, वाणिज्य, और तीसरा हमारा विज्ञान, साइंस। तो क्या बोलते हो, चले जाने कि क्या क्या समूह है। इन सभी प्रत्येक संकाय के अपने अपने विषय समूह हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले कला के साथ में, आर्ट्स के साथ में। तो आर्ट्स हमें कब चुनना चाहिए, जब विद्यार्थी को लगे कि वो काफी अच्छा बोल सकता है, लिख सकता है, सोचता है, वो अपने मन की भावनाओं को कागज पे उतार सकता है। ऐसी स्थिति में उसको आर्ट्स चुनना चाहिए। अब जब वो आर्ट्स चुनता है तो उसके अंदर जो भी खूबियां हैं वो उनको उभार सकता है, साथ में जितना भी व्यवहारिक ज्ञान है वो उसको अपने जीवन में उपयोग भी कर सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की, तो जो विद्यार्थी इच्छुक हैं देश और विदेश की राजनीति के बारे में जानने के लिए या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानने के लिए वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा लोक प्रशासन, तो इसमें आपको प्रशासनिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, साथ ही में देश और राज्यों की प्रशासनिक अवस्था के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप में किसी प्रकार का हुनर है, आप अच्छा गा सकते हैं, तो आप म्यूजिक आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं। साथ ही में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिलॉसफी, आपके मन में प्रकार प्रकार के सवाल उठते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपकी समालोचनात्मक चिंतन करने की आदत है, तो आप यहाँ पर फिलॉसफी ले सकते हैं। लैंग्वेज ले सकते हैं, जब आपको अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती ये पढ़ने का शौक हो तो आप लैंग्वेज ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप देखना चाहते हैं कि इतिहास की सभ्यताएं कैसी थी, साथ ही में आप अपने क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हैं और गुजरे हुए समय में, बीते काल में हमारे देश में, दुनिया में क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इतिहास के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। समाजशास्त्र की अगर हम यहाँ बात करें, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो सोशियोलॉजी हमारे को समाज की संरचना, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे पेड़ कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, जल वायु कैसे बने, धरती के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो आप ज्योग्राफी ले।
अगर आप जानना चाहते हैं और आप उत्सुक हैं कि मानव व्यवहार कैसा होता है और मानव व्यवहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, साथ ही में आपको ये लगता है कि आप परामर्श कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी ले सकते हैं। तो ये थे सारे हमारे कला के विषय विकल्प। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कला से कौन कौन से रोजगार चुन सकते हैं, तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आर्ट्स लेकर आपके लिए काफी सारी सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं। साथ ही में बहुत सारे बड़े बड़े हमारे एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, साथ ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमारे एसपी, तहसीलदार, हमारे जज, साथ ही में काफी सारे लॉयर्स, ये सब आर्ट्स की मदद से इन पदों पर पहुंचे हैं। एक बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप आर्ट्स को अपना स्ट्रीम चुनते हैं तो आर्ट्स से आप वापस से अपना स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करके आप वाणिज्य में या फिर आप विज्ञान में नहीं जा सकते हैं। तो अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे कॉमर्स संकाय के बारे में। तो यहाँ पर कॉमर्स के लिए एक धारणा बनी हुई है। ये धारणा है कि भाई जो कॉमर्स है वो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए है। तो कहीं हद तक मैं ये मानती हूँ कि ये धारणा सही भी बैठी हुई है, क्योंकि जो आपका कॉमर्स है वो बिजनेस के ही, व्यापार के ही छोटी छोटी बारीकियों के चारों तरफ घूमता है। यहाँ पर अगर हमारे विषय विकल्प के बारे में हम बात करें तो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे वो है हमारी अकाउंटेंसी। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। अकाउंटेंसी में आपको सारे हिसाब किताब की साइंटिफिक टेक्निक सिखाई जाएंगी कि कैसे आप लेखा जोखा रख सकते हैं। आपको बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, बिजनेस के प्रकारों के बारे में बताया जाएगा, साथ में कैसे कानूनी काम होते हैं बिजनेस में इसके बारे में बताया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ कच्चे आंकड़े दिए जाते हैं जिनसे आप पक्की जानकारी को निर्मित कर सकते हैं। साथ में इस जानकारी को बनाने के लिए काफी सारी तकनीक आपको बताई जाती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है डिमांड और सप्लाई का। तो आपकी इकोनॉमिक्स पूरी आपकी पूंजी पर निर्भर है। आपकी मांग और पूर्ति का नियम कैसे काम करता है ये आपको इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें व्यवसाय प्रबंधन की, बिजनेस मैनेजमेंट की, तो जैसा कि यहाँ पर नाम बता रहा है कि कैसे आप अपने व्यवसाय का प्रबंधन करेंगे, इन सभी की जानकारी आपको बिजनेस मैनेजमेंट में मिलेगी। साथ ही में अगर हम यहाँ देखें गणित, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, कॉमर्स में भी आपको गणित पढ़ना पड़ता है। अगर आपका सपना है सीए बनने का, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप गणित लेते हैं एज अ सब्जेक्ट तो ये एक काफी समझदारी का काम होगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि हम क्या क्या ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, क्या क्या रोजगार चुन सकते हैं वाणिज्य को लेकर, तो आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं। साथ में वाणिज्य लेकर आपके पास सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के आपके पास सारे सर्विसेज खुल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको रुचि है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की तो वो भी आप बन सकते हैं। साथ में आप काफी सारी एमएनसीज के लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं। ये सब आपको किससे मिल रहा है? ये सब आपको मिल रहा है अगर आप चुनते हैं वाणिज्य को अपने एक संकाय के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संकाय के बारे में, जो कि है हमारा विज्ञान। साइंस का नाम सुनते ही तो हमारे बच्चे दो में बट जाते हैं। एक होता है जो मेडिकल के लिए जाता है, एक होता है जो नॉन मेडिकल के लिए जाता है। हमारे यहाँ पे विज्ञान के जो विषय समूह हैं वो काफी समय से एक साथ चलते आए हैं, लेकिन अभी काफी सारे अलग विषय समूह भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो चलता आया है वो है PCM, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये वो बच्चे लेते हैं जो कि नॉन मेडिकल फील्ड जैसे कि इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, IT सेक्टर में जाना चाहते हैं। साथ ही में जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो लेते हैं PCB, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आजकल जो नई रुचि उत्पन्न हो रही है वो ये है कि हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे, हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनेंगे, हम लैबोरेटरी में काम करेंगे। ये जो इच्छाएं हैं इनके लिए एक नया विषय समूह बनाया गया है जो कि बायोलॉजी इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान इंक्लूड करता है, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड करता है। ये सारे हमारे विषय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं।
अब हम अगर ये देखना चाहें कि हम इनसे क्या क्या रोजगार ले सकते हैं, तो रोजगार के लिए आप वही मैंने जैसे आपको बताया कि एक हो जाते हैं नॉन मेडिकल, एक हो जाता है मेडिकल, और साथ ही में कुछ यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं जिनमें आपके बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मरीन स्टडीज करने वाले लोग आते हैं। नॉन मेडिकल में आपके पास में इंजीनियरिंग वाले लोग रहते हैं, साथ ही में आईटी सेक्टर वाले लोग रहते हैं एंड आर्किटेक्चर पढ़ने वाले लोग रहते हैं। मेडिकल की अगर हम बात करें तो सारा हमारा आयुष के जो भी डॉक्टर्स हैं वो सारे हमारे मेडिकल के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम MBBS कर सकते हैं, हम डेंटल के लिए BDS कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए BPT कर सकते हैं, साथ ही में हम आयुर्वेदा में जाने के लिए BAMS कर सकते हैं, और ऐसे ही काफ़ी सारी और भी डिग्रीज हैं जो कि मेडिकल फील्ड के अंडर आती हैं। ये तो बात हुई उनके लिए कि जो 10वीं कक्षा के बाद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सीधा 10वीं कक्षा के तुरंत बाद ही रोजगार के क्षेत्र को अपनाना चाहते हैं। इन बच्चों के लिए यहाँ पर आता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के माध्यम से आप अनेक क्षेत्रों में काम करने का प्रशिक्षण ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए भारतीय रेलवे, साथ ही में विद्युत विभाग जैसे अनेक विभागों में प्राथमिकता दी जाती है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां लिंक पर जाकर आप सारी जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ ITI कोर्सेज के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनकी अवधि काफी छोटी होती है, 6 माह से लेकर 2 साल तक होती है। यहाँ पर अगर आप कोर्सेज देखें तो जैसे कि पंप ऑपरेटर, फिटर इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर फुटवेयर, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, साथ ही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि दोनों सरकारी और निजी हो सकते हैं। इनकी अवधि 1 साल से लेकर 2 से 3 साल तक हो सकती है। आगे अगर हम बात करें कि अगर किसी विद्यार्थी को कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन किसी वजह से उसको अगर साइंस नहीं मिल पाया या फिर उसको रोजगार चुनना पड़ रहा है, तो वो कुछ ऐसे और भी कोर्सेज कर सकता है जो कि उसको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट प्रदान करवा के जा सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन IT। आगे आप देखेंगे काफी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज जैसे कि वेब डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, एनिमेशन मल्टीमीडिया में। अगर विद्यार्थी को इंटरेस्ट है ML पढ़ने में, मशीन लैंग्वेज पढ़ने में, या फिर अगर इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने में, जावा, पाइथन, C++, साथ ही में डिजिटल मार्केटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में भी काफी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। और अगर इनकी अवधि देखी जाए तो यहाँ पर 6 महीने से साल भर में ये कोर्सेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं 10वीं के बाद बच्चों के लिए, जो कि सीधा रोजगार चुनना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, SEO एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस। ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी 10वीं के बाद किए जा सकते हैं। तो बच्चों, दुनिया आपके लिए काफी बड़ी है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपने चुन लिया उसके बाद उन लोगों से दूर रहा जाए जो कि आपके फील्ड के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं। साथ किसका लेना है? माता पिता और गुरुजन का लेना है, और जिसको सबसे ऊपर रखना है वो है आपकी रुचि और योग्यता। तो मैं उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी जो कि 10वीं पास कर चुके हैं, साथ ही में इस मोड़ पे खड़े हैं जहां पर उनको अपने विषयों का चयन करना है। धन्यवाद।